एक प्रसंग आया कि मैं शौच से लौट रहा था और एक व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के आया। वो मंदिर के दरवाजे तक गया, गर्भालय के पास में, और बस ऐसा झांक करके लौट के वापस आ गया। मैंने कि ये धोती दुपट्टा पहने था और पैंट शर्ट पहन ली, उसने कपड़े उतार दिए, अशुद्ध कपड़े पहन लिए। मैंने कि भाई तू ये बता, तूने धोती दुपट्टा क्यों पहने थे? बोले अभिषेक के लिए। मैंने कि तूने अभिषेक तो किया ही नहीं, झांक के आ गया। बोले महाराज आपने देखा नहीं, मेरे आने के पहले उसने कर दिया। आप अभिषेक से मतलब है कि भगवान का अभिषेक हो गया? मैंने किया या उसने किया? भगवान को एक बार नहाना था तो नहा दिया। वो देखा वो नहा रहा था, इसलिए मैं लौट के वापस आ गया। अरे मैंने कि भगवान अब पता चला है, ये तो आपको नहाते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि भगवान को गर्मी चढ़ती है। हाँ, नहाते तीन कारण है नहाने के। एक तो फ्रेश होने के लिए, एक गंदगी दूर करने के लिए, और एक गर्मी को उतारने के लिए। तीन कारण है नहाने के, और तीनों कारण भगवान है। तो आपको गर्मी चढ़ती है इसकी दृष्टि में, या आप गंदे हैं, और या आपको फ्रेश होना पड़ता है। ये तीनों कारण भगवान में नहीं है। ना वो गंदे होते हैं, ना गर्मी चढ़ती है, ना प्यास लगती है, और ना वो कभी फ्रेश होते हैं। वो सदा फ्रेश है। अभिषेक बंद करो। दूसरा कारण देखा मैंने, जैसे ही गए और उठाया लोटा, जाओ भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं, और यूं डाल देते। अरे मैंने कहा भैया ये तो सब कबाड़ा हो गया। फिर ये धोती दुपट्टा देखे, पर धीरे धीरे मैं खोजता गया तो सारी ढोल में पोल निकली, हर चीज सदोष थी। पर उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि इन मंदिरों में अतिशय लाना है, गंधोदक में अतिशय लाना है, शांति धारा में अतिशय लाना है, तो इनको विधि सिखाना पड़ेगी, उमा स्वामी महाराज ने कहा है। वहां से शुरू हुआ मेरा। और फिर मैंने आगम में, मैं कोई भी चीज को खोजता हूं पहले शास्त्र से समर्थन मांगता हूं। क्या इसकी कोई विधि है क्या अभिषेक करने की? क्या दान देने की कोई विधि है? तो पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा विधि से ही करना चाहिए। फिर ये सारी विधियां मैंने समाज को बताना शुरू की। धोती दुपट्टा की, घर से कैसे चलें, घर में कैसे रहें, मंदिर में कैसे आएं, कैसे अभिषेक करें, वो कभी और लूंगा, अभी मात्र इंडिकेटर दे रहा हूं। ऐसा करके फिर सब सिखाइए, और फिर जाकर अभिषेक बताया। और सबसे पहले नियम लगाया, सबको नियम दिलाता हूं, नियम लो कि भगवान के लिए मैं कभी अभिषेक नहीं करूंगा। भगवान के लिए मैं कभी अभिषेक नहीं करूंगा। भगवान का करूंगा, लेकिन अपने पापों को धोने के लिए करूंगा। भगवान गंदा नहीं है, मैं गंदा हूं। भगवान को गर्मी नहीं चढ़ी, मुझे चढ़ी है। भगवान को फ्रेश नहीं होना है, मुझे फ्रेश होना है। कर्मा प्रबंध निगेडई रपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशता परमादि देवम त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकई रभिनयामि। क्या बात कही मांगनंदी महाराज ने। भगवान मुझे मालूम है, कर्म प्रबंध निगटई रपिहीन ताप्तम, आप समस्त प्रकार के कर्म मनों से दूर हैं। ज्ञात तो आप ही, मैं जान रहा हूं, फिर भी अभिषेक कर रहा है। मैं जान रहा हूं, ज्ञात तो आप ही, जान कर फिर क्यों कर रहा है? बोले यही तो चमत्कार है, यही तो चमत्कार है। चमत्कार क्या होता है? जो साधारण कार्यों से ना होके असाधारण कार्यों से कार्य देखा जाए, उसको चमत्कार बोलते। आज तक बताओ दुनिया में कहीं ऐसा हुआ कि किसी ने नहाया हो और किसी की गर्मी उतर गई हो? किसी ने नहाया हो और साफ कोई हो गया हो, फ्रेश कोई हो गया हो?
किसी ने नहाया हो और उसको ठंडक मिल गई हो, आज तक कहीं ऐसा हुआ? लो, हमारे यहां होता है। आज चमत्कार होता है, नहाता भगवान है और मैल भक्त का धुल जाता है। निमन भगवान का है। त्वाम सीय कलमस गणोन्मत नाय देव शुद्धोद कई रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है कि निहन आपका कर रहा हूं और पाप मेरे, फ्रेश में हो रहा हूं, गंदगी मेरी साफ हो रही है। तो बोलो अभिषेक किसके लिए? अब तो भगवान ने, किसी ने अभिषेक कर लिया तो दरवाजे से अब लोग नहीं लौटते। उन्होंने कहा भैया अभिषेक हो गया। अरे तुमने कर लिया, मैंने तो अभी